अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर इन फिलोसफी लाइक स्टैटिस्टिक्स में मैंने एमफिल किया हुआ है और बाय प्रोफेशन में टीचर भी हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, रिफा यूनिवर्सिटी में भी और जीसी यूनिवर्सिटी में भी। और एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जो है मैं फोर्सेज में काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं जस्ट इन 5 to 6 months। मैंने कितनी अर्निंग की है मैं आप लोगों को वो भी शो करवाऊंगी। सो मोस्ट वेलकम। एंड आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप सब अपने अपलाइन को, जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, उनको एक मैसेज ड्रॉप करें व्हाट्सएप पे, आई मीन लाइव सेशन। ठीक है, जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि उनको पता हो कि आप मीटिंग में हैं, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, आप सबके लिए ये टास्क है कि आप लोगों ने अपने अपलाइन को मैसेज करना है, आई मीन लाइव सेशन। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी नोट डाउन करने हैं और वो आप लोगों ने उनको भी सेंड करने हैं और बताना है कि आप लोगों ने क्या चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। सो आज के सेशन में बेसिकली जो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि फोर्सेज क्या है और इसमें करना क्या है। इन्फॉर्मेशन माइट भी पॉसिबल आपके पास थोड़ी बहुत हो कि फोर्सेज क्या है। कुछ लोग आपसे कहते होंगे फोर्सेज जो है ये एक कंपनी है, कुछ लोग कहते होंगे फोर्सेज जो है वो एक वेबसाइट है। ठीक है, कुछ कहते होंगे कि फोर्सेज जो है ये एक एप्लीकेशन है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज दूंगी कि बेसिकली फोर्सेज है क्या। ठीक है, और इसमें करना क्या होता है और इसमें हम डॉलर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज कौन सा सिस्टम होता है, अगर इसका नाम देखें, ठीक है, बीइंग अ टीचर, अगर कुछ समझाया जाए स्टूडेंट्स को तो वो ये चीज होती है सेंट्रलाइज। तो ये अपने आप में चीज को शो कर रहा है कि जिसका कोई ना कोई सेंटर मौजूद है। ठीक है, सेंट्रलाइज का मतलब है जिसका कोई ना कोई सेंटर मौजूद है। सेंटर क्या, कोई भी बिजनेस के हवाले से बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे कितने पर्सन बैठे हुए हैं। लेट्स सपोज सोबिया मैम है, ठीक है, सोबिया कमल। तो ये अपना कोई बुटीक ओपन करती हैं, लाइक अपना कोई बिजनेस ओपन करती हैं, तो वो इनकी ओनर खुद हैं। ठीक है, ये इनका सेंटर ये खुद है। ये कि एडमिन है या ओनर है, तो अपने सिस्टम को ये खुद कंट्रोल करेंगी। जब चाहे अपने सिस्टम को चला सकती हैं, जब चाहे उसको बंद कर सकती हैं। उसमें चेंजिंग्स लाना चाहे तो ला सकती हैं, जितने इम्प्लॉयज को हायर करना है ये अपनी मर्जी से कर सकती हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज का मतलब होता है वो सारी कंपनीज जो कि जिनके एडमिन या ओनर मौजूद होते हैं, जिनको कोई ह्यूमन पर्सन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, वो सेंट्रलाइज होती हैं। और अगर कंपनीज की बात करूं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो आती हैं उसमें क्या चीज होती है, प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, 20 to 25% आपको मिलता है, बाकी कहाँ जाते हैं, एक सेंटर के पास जाते हैं जो कि एडमिन या ओनर होता है, उसके अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, आई होप सो कि सेंट्रलाइज की आपको समझ आ गई होगी जिसका कोई ना कोई सेंटर मौजूद हो। अब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम्स होते हैं जिनका कोई एडमिन या ओनर नहीं होता। तो फिर माइंड में एक ऑब्जेक्शन आ सकता है, अच्छा अगर एडमिन या ओनर नहीं है तो फिर उसको चला कौन रहा है, उसको बनाया किसने है। ठीक है, ओनर होने में और डेवलपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डेवलपर जरूर होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का डेवलपर होता है जो इसको डेवलप करता है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, और उसको कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम फोर्सेज है। फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका बनाने वाला मिस्टर लाडो है, लेकिन उसका कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, आप अगर हम देखते हैं किसी भी पर्सन को अपने थ्रू अपने सिस्टम में लेकर आए तो उसका 100% हमें मिलता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों में होती है। तो ऐसे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। और ये वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम इसी वजह से कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन पे काम करता है। अगर तो आप लोगों ने 2 दिन के सेशन अटेंड किए हैं तो आप लोगों को ये चीजें क्लियरली अंडरस्टैंड होंगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। और यहाँ पे 22 पर्सन बैठे हुए इस टाइम पे मीटिंग में। अगर यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हैं, प्लान लेने के लिए बैठे हैं, इट्स मीन कि आपका माइंडसेट एक बिजनेस वाला है। ठीक है, आप लोगों को 2 डेज की ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की गई, ताकि आप अपना एक माइंड बना सकें कि वाकई में आपको बिजनेस करना है या आपको जॉब करनी है। आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, आप बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं या इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। आपने खुद को जज करना है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं इट्स मीन आप बिजनेस करना चाहते हैं। फोर्सेज आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, फोर्सेज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ पे काम करके डॉलर जनरेट कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं है, कहीं अब्रॉड जाने की नीड नहीं है, अपनी सिटी अपने घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के डॉलर्स कमा सकते हैं। ठीक है, हर पर्सन की ये ड्रीम होगा कि भाई मैं घर बैठ के डॉलर्स कमा लूं, तो ये कितनी अच्छी चीज है।
लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, सिस्टम को समझना पड़ेगा। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कुछ चीजें हैं जो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो उसके एंड पे लास्ट में मैं आप लोगों से ऑब्जेक्शन भी पूछूंगी, आपसे पूछूंगी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा कि आपके माइंड में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप कर सकते हैं। 45 मिनट का, 40 मिनट्स का जो है वो हमारा आज का सेशन है। तो इससे पहले कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो, मैं क्लियर चीजों को जल्दी से करूंगी ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो ये स्लाइड्स हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। फोरसेज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर क्या है? ये एक सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें कि फोरसेज इस पूरे सेशन में क्या आप लोगों ने सीखना है। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने सामने लिखे हैं और मैं बोल भी चुकी हूँ कि फोरसेज क्या है, ठीक है। फोरसेज की थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम देखेंगे कि इसको बनाने वाला कौन है, यहाँ पे लोग कितने काम कर रहे हैं, और फिर इसमें करना क्या होता है, इसमें हम डॉलर्स कैसे कमा सकते हैं, तो फिर हम फोरसेज को ही क्यों ज्वाइन करें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करूंगी, डिसीजन आपका अपना है, ठीक है, सोचना आपने है। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने डिसीजन खुद लें। जो बंदा अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, जो दूसरों पे डिपेंड करता है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अपने लिए करना चाहते हैं तो उसका डिसीजन आपने लेना है। डिसीजन आप अच्छा तभी ले सकते हैं जब आप उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। सो नॉलेज प्रोवाइड करना यूथ को हमारा काम है, बाकी आगे डिसीजन लेना आपका काम है। तो नेक्स्ट आ जाता है फोरसेज की हिस्ट्री। तो फोरसेज की हिस्ट्री में सबसे पहली चीज ये आती है कि अच्छा, फोरसेज एक सिस्टम है, वाकई में अच्छा सिस्टम है, बट उसको बनाने वाला कौन है? उसका जो डेवलपर है वो मिस्टर लाडो है, जो कि एक रशियन मैन है। 2020 में फोरसेज को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो वो जमाना खत्म हो गया है, वो जमाना गया, बहुत पीछे रह गया, अपडेट हो रही है चीजें। डिजिटल करेंसी इसका एक प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में एक पैसा है। हमें फोरसेज में क्यों काम करना है? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो खुद एक पैसा है, ठीक है, वो खुद एक करेंसी है, ठीक है। वो खुद एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो BUSD की प्रमोशन करनी होती है, सॉरी। सो यहाँ पे क्या चीज होती है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाती हैं। तो हमारा फोर्से जो है ये किस चीज की प्रमोशन करवा रहा है? ये डॉलर की प्रमोशन करवाता है, ठीक है। बाइनांस के डॉलर की प्रमोशन होती है, यहाँ पे हम अपने प्लान की प्रमोशन करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे स्लाइड में जरा शेयर करूंगी। मैं कुछ चीजें समझाना चाह रही हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि फोरसेज का जो प्रोडक्ट है वो BUSD है, ठीक है, जिसकी आपने प्रमोशन करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जिस सिस्टम पे आप काम करने जा रहे हो उसमें लोग कितने काम करते हैं, ठीक है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग, 200 जैसे ज्यादा कंट्री से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये किसी एक कंट्री में काम नहीं कर रहे, ये ग्लोबली रन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या वो कमा भी रहे हैं? ठीक है, 100% कमा रहे हैं। तो बेसिक हमारा यही होता है, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम जिस सिस्टम पे काम करने जाएं वहां पे हमें अर्निंग भी आनी चाहिए। ये ना हो कि हम काम करते रहे, काम करते रहे और हमें अर्निंग ना आए, और जो अर्निंग आए वो इतनी हो ना कि जितना हमने काम किया है, ठीक है। बट यहाँ पे ये बहुत अच्छा सिस्टम क्यों है ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे शेयर जा रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख लें, $1 अरब से भी ज्यादा लोग यहाँ से जनरेट कर चुके हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, मैं आप लोगों को शो भी करवाऊंगी अपनी आईडी ओपन करके। सो नेक्स्ट थर्ड स्लाइड पे चलते हैं कि बेसिकली फोर्सेज क्या है। फोर्सेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक सिस्टम है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। तो हम सिस्टम पे सबसे पहली चीज ये आती है कि जिस सिस्टम पे हम काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम टाइम देने जा रहे हैं, क्या वाकई में वो रहेगा? इन फ्यूचर उसकी डिमांड होगी, ठीक है। इन फ्यूचर क्यों इसकी डिमांड होगी? क्योंकि ये डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है। तो जो हमारी पेपर करेंसी की जो आगे फ्यूचर वैल्यू है वो डिजिटल करेंसी ही है, ठीक है। जो फ्यूचर आपकी में जो पैसों का जो आप लेके बाहर जाते हैं उसकी डिजिटल करेंसी ही वैल्यू है, वो इसका फ्यूचर है, ठीक है। इस वजह से हमें फोर्सेज पे काम करना है। दूसरा, ये ग्लोबली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के माइंड में ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या ये FPR से रजिस्टर है, या फिर बहुत सारी क्या पाकिस्तान में इसको रजिस्टर किया गया है? तो इसको पाकिस्तान में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। दो चीजें आती हैं क्यों, एक तो ये इंटरनेशनल है, दूसरा ये ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। पाकिस्तान की ये कोई कंपनी तो है नहीं कि उसको पाकिस्तान में रजिस्टर होना पड़ेगा ताकि अपने, क्योंकि पाकिस्तान की अगर कोई कंपनी है तो उसको पाकिस्तान से रजिस्टर इस वजह से होना पड़ता है ताकि वो जो उन्होंने रूल्स बता रहे हैं, जो लोगों को से कह रहे हैं कि भाई इसके ये रूल्स हैं, हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसमें कोई चेंजिंग ना की जा सके। अगर कहीं चेंजिंग नजर आए तो गवर्नमेंट एक्शन ले सके,
ठीक है, जब एक प्लान ही ब्लॉकचेन पे कर दिया गया है, जैसे 4 स्टेज का जो प्लान है, X3 X4 ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, जहाँ पे हम टीम बिल्ड करके अर्निंग करते हैं, ठीक है, वो प्लान ही इसमें ब्लॉकचेन पे कर दिया गया है। तो ब्लॉकचेन को हमेशा कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं, इसको कि ह्यूमन जो है ना वो पर्सन कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इस ये सेफ एंड सिक्योर है। ब्लॉकचेन के अगर मैं आपको समझाऊं बेसिकली ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन बहुत सादा अल्फाज में ये कहूंगी कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डाटा को हैक होने से बचाता है और आपके डाटा को सिक्योर करता है। चाहे वो डाटा आपके ट्रांजैक्शंस का हो, पैसे भेजने लेन देन का हो, ठीक है, चाहे वो डाटा आपसे रिलेटेड हो, चाहे वो डाटा आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे जो चीज हो रही है 4 स्टेज के अंदर कि जो हमें डायरेक्ट इनकम आती है उसमें किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डिजिटल जितने भी करेंसीज होते हैं, चाहे वो BUSD है, चाहे वो थीरियम है, चाहे वो BNB, वो सारे ब्लॉकचेन पे होते हैं। इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें कोई टैक्स आप नहीं दे रहे होते या लहदा से आप सेपरेट दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होती। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डाटा को सिक्योर करता है और आपके डाटा को हैक होने से बचाता है। कैसे बचाता है ये मैं आपको अपनी जो है ना आईडी ओपन करके दिखाती हूँ। सो यहाँ तक बहुत अच्छे से ओवरव्यू करके आए होंगे कि हमने ब्लॉकचेन पे क्यों काम करना। अब तो हमारे बैंक्स भी ब्लॉकचेन पे होने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे करना क्या है 4 स्टेज में बेसिकली हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, हमने एक अपना छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करना। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है, नेटवर्क होता है एक टीम बनाना। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब है अपने आइडिया को लोगों के साथ शेयर करना, अपने आइडियाज को लोगों के साथ एक्सचेंज करना। लाइक मेरे पास आइडिया क्या है कि हम यहाँ पे X3 X4 ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, ये 4 प्रोग्राम्स हैं, हम इस पे एक टीम बना के हम यहाँ पे इकट्ठे होके, ठीक है, एक ग्रुप में काम करके हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं शुरू में अपना अगर आपको एक आइडिया शेयर करूं, तो जब मैं बहुत तकरीबन कोई 6 7 क्लास में थी या 8 क्लास में, ये सोचती थी हमारी कंट्री इतनी गरीब क्यों है, ठीक है, इतनी डेवलप क्यों नहीं है। मतलब कि अगर हर बंदे से एक एक रुपया लिया जाए डेली बेसिस पे, तो हमारी कंट्री में कितना पैसा कलेक्ट होता है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे हमारे घर में 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो हम 5 रुपए अगर डेली का दें तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रुपया देने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास कितना इकट्ठा हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आपने बड़ा कमाना है तो आपको ग्रुप्स में काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं जब आप टीम में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी टाइम भी मल्टीप्लाई होता है और हमारी इनकम्स भी मल्टीप्लाई होती हैं। 4 स्टेज में हम प्रमोशन का काम करते हैं, हम डॉलर की प्रमोशन करते हैं। अब मैं यहाँ पे हम टीच एंड ट्रेन करते हैं, हम अपने सिस्टम का जो हमारे पास आइडिया है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि भाई ये सिस्टम है, यहाँ पे हमने टीम बनाना है, हमने मिलके काम करना है। यहाँ पे हम सोशल मीडिया का यूज करेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, ट्विटर यूज करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। एक बंदा ऐसा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता कि आपने पैसा कैसे कमाना है। आपको नहीं सिखाया जाता कि आपने ग्रुप में, लेट्स सपोज आपको यूनिवर्सिटी में ग्रुप में मिले ना असाइनमेंट, तो हमारे यही चीज होती है कि हमने बस मार्क्स लेने हैं, लेकिन ग्रुप की वैल्यू क्या होती है, टीम की वैल्यू क्या होती है, वो हमें नहीं बताई जाती। ठीक है, अगर ये सारा कुछ सीखना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें काम करना शुरू करेंगे, तो आपका बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, आपकी लाइफ एक्सचेंज हो जाएगी, लाइफ जो है ना वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, इसमें किसी एडमिन ओनर की नीड नहीं होती। ठीक है, और एवरीवन हैज इक्वल अथॉरिटी, इसमें हर पर्सन को इक्वल अथॉरिटी होती है। ये मैं आपको ना कुछ चीजें हैं, आप लोगों को मैं अपनी आईडी ओपन करके दिखाती हूँ कि ब्लॉकचेन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, और 4 स्टेज को क्यों ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे देखें ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, इस टाइम पे मेरे ट्रस्ट वॉलेट की अगर बात करें तो 23.01 BUSD पड़े हुए हैं। 4 स्टेज हमने क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे है। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे अगर BUSD पे क्लिक कर रही हूँ, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 10 BUSD माइनस आ रहा है, इसका मतलब सेंड किए। 5 BUSD इसका मतलब मुझे रिसीव हुए हैं, क्योंकि प्लस है। ठीक है, ये 5 BUSD मुझे रिसीव हुए हैं। तो नेक्स्ट आप देखें, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है।
अब मैं अपने वॉलेट से कहीं $10 भेज रही हूँ, कहीं से मुझे आ रहे हैं, ठीक है, मैं जितने भी भेज रही हूँ आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये सारा का सारा ऑनलाइन यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है। मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती, यहाँ पे इवन अ सिंगल रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। तो क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये नहीं कहती कि यहाँ पे कोई एडमिन ओनर नहीं है? ठीक है, क्या मुझे मैंने $10 सेंड करने हैं, मुझे किसी की परमिशन की नीड है? नहीं है। आपके वॉलेट में जो भी बेनिफिट आता है, ठीक है, आपका जो भी प्रॉफिट यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके पास जितने भी डॉलर्स पड़े हैं, आप इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं। विड्रॉ कैसे लेना होता है? जस्ट BUSD पे क्लिक करना है, सेंड पे जाना है, जिस भी पर्सन से आपने पैसे लेने हैं, लाइक आप मुझे डॉलर सेल करते हो, आपने मेरा रिसीव लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे डॉलर सेंड कर देना है, और कंटिन्यू करेंगे। आगे आपका पासवर्ड या आपकी पिन आएगी, जैसे आप जैज कैश में देते हैं पिन, सेम इसी तरह से। ठीक है, डॉलर सेंड हो गए और इसका रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होगा। कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता। आप कहें कि मैंने $20 सेंड किया हालांकि मुझे 10 आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने 10 BUSD सेंड किया, उसका रिकॉर्ड आपके वॉलेट में भी है, उसका रिकॉर्ड मेरे वॉलेट में भी है, उसका रिकॉर्ड हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी वजह से जितनी भी करेंसीज होती हैं, उनकी ट्रांजेक्शन होती हैं ब्लॉकचेन पे होती हैं और पीयर टू पीयर होती हैं। सो नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को अपनी आईडी ओपन करके दिखाऊं, जो मैं चीज बता रही थी आप लोगों को, कि ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ मैंने $3000+ यहाँ से जनरेट किए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, चाहे वो फोर्सेज का पार्ट है या नहीं है। आप मेरी आईडी को सर्च कर सकते हैं और आपके सामने ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। अब फोर्सेज हमने क्यों ज्वाइन करना है? एक तो ये है कि आपको इंस्टेंट विड्रॉ मिलता है। आप किसी भी पर्सन को अपने लिंक के थ्रू ज्वाइन कराते हो, या आपकी टीम में ज्वाइन होता है, या आपके अपलाइन के साथ होता है, अपलाइन की तरफ से भी यहाँ पे बेनिफिट आ रहा होता है आपको इंस्टेंटली। उसी टाइम पे भी पर्सन की हम आईडी बना रहे होते हैं, लॉग इन टू योर अकाउंट करते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन होती हैं आपके वॉलेट में जो है ना वो डॉलर चले जाते हैं। ठीक है, मैंने अगर अभी किसी को ज्वाइन करा रही हूँ, ठीक है, अभी उसकी आईडी बन रही है, अभी मैंने उसकी सारी चीजें क्लियर नहीं करवाई और मेरे वॉलेट में डॉलर्स चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो आपके वॉलेट में डॉलर्स चले जाते हैं, और वो डॉलर्स यहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं, और आपकी वॉलेट में डायरेक्टली जो इनकम प्रॉफिट होता है ना वो आपके वॉलेट में जाता है। तो यहाँ पे कोई मिस्टर लाडो पीछे से आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा। आप किसी पर्सन को ज्वाइन करा रहे हो, अगर 10 BUSD आपको आने तो वो 10 के 10 आपको ही आने, मिस्टर लाडो को हमारी तरफ से $1 भी नहीं जाता। और वो होता है ना, कंपनीज में आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो 20 या 25% आपको मिलता है, बाकी ओनर के अकाउंट में चला जाता है। तो ब्लॉकचेन पे जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जो भी इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, उसमें मिस्टर लाडो को कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ से मिस्टर लाडो क्यों बेनिफिट? फिर मिस्टर लाडो का क्या किरदार है, उनका क्या रोल है, वो यहाँ से अच्छा खासा पैसा कैसे कमा रहे हैं? उनकी भी अपनी टीम में है, ठीक है, उन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, और दूसरा उनके BUSD की प्रमोशन हो रही है। तीसरा, हम यहाँ पे ये एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, जैसे कि वॉलेट यूज कर रहे हैं, टोकन पॉकेट, ठीक है, और इनका डॉलर कितना बाय एंड सेल हो रहा है, ये इनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आई होप सो कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमने, और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप हर बंदे को देख सकते हो वो यहाँ पे क्या क्रेडिबिलिटी है, वो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरी आईडी ओपन करके देख लें, यहाँ पे इवन के इस कम्युनिटी में काम करने वाले हर पर्सन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे 1-1 मिनट का रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये देखिए, 1 मिनट पहले 2.4 BUSD इस पर्सन को गए, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसको चेक कर सकती हूँ, इसकी आईडी ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, 1 मिनट पहले 5.6 BUSD इस पर्सन को गए हैं XXX से, आप इसकी आईडी ओपन करके देख सकते हैं, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कितने लोग लेवल एक्टिवेट कर रहे हैं, किस किसको अर्निंग जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पड़ी हुई, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी आईडी ओपन करती हूँ। मुझे तो इसका नेम भी प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, हर्षद वन, पता नहीं क्या नेम है इसका। अब 75 BUSD ये बंदा यहाँ से जनरेट कर चुका है। अगर इसके ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अर्निंग की 390 BUSD इसने जनरेट किए, 2 पर्सन की इसकी टीम है। तो अब देखें इसके लेवल्स, देखें कितने एक्टिवेट हैं, X3 के भी इतने ज्यादा लेवल्स एक्टिवेट किए हुए हैं, X4 के भी। ठीक है, आप लोगों में परेशान नहीं होना कि ये क्या दिखाई जा रही है, मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन क्लियर कर रही हूँ कि ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि इसमें हर पर्सन के पास इक्वल अथॉरिटी होती है, कि हर बंदा दूसरे बंदे की आईडी को ओपन करके देख सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, कितनी अर्निंग कर रहा है, उसकी कितनी टीम हो गई है। यही चीज होती है ट्रांसपेरेंसी, ये चीज ट्रस्ट बिल्ड करती है कि आपके सिस्टम में कोई भी नया बंदा आए, आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये ट्रस्ट भी बिल्ड करती है ये चीज, और ये ट्रांसपेरेंसी होती है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कोई झूठ वाली कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्लान पे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है।
अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है, कम से कम आपके वॉलेट में सबसे पहले तो आपने वॉलेट इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। वॉलेट इंस्टॉल कर लिया, फिर आपने वॉलेट बनाना है, अपना क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करना है, कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने हैं। वहाँ पे अपना पिन सेट कर लेना है, ठीक है, जैसे हम जैस कैश में करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी आपने अपना पिन सेट करना है। और सेकेंडली, आपको यहाँ पे कुछ कीज प्रोवाइड की जाती हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी प्राइवेट कीज होती हैं, आपने संभाल के रखनी होती है, किसी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी। तो ये आपकी प्राइवेसी होती है। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्टली वॉलेट में जाता है, और वहां से आपने उसको जो है ना वो सेंड करने, वही आपने उसको सेल करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि हमने ज्वाइनिंग कैसे करनी है। तो कम से कम आपके वॉलेट में 0.006 BNB और $10 होने चाहिए। जब आपके पास वॉलेट में इतने डॉलर्स और BNB, अब ये कहाँ से आएंगे, आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, उस पेमेंट को डॉलर्स में कन्वर्ट करके आपके वॉलेट में दिए जाएंगे आपको, ठीक है, आपके रिसीव लिंक के थ्रू। और वहां से आपने अपनी आईडी क्रिएट करनी है। जब आईडी क्रिएट करेंगे तो इस तरह की आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे ये मेरी आईडी है 227546, और ये पर्सनल लिंक है forset.io/b/ev, ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपका लिंक भी क्रिएट होगा। तो जब भी किसी पर्सन की आईडी बनती है तो हर पर्सन के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी आ जाती है। ये मेरे पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं कि जब आपके वॉलेट में कम से कम $10 एंड 0.006 BNB हो, तो आपके कौन कौन से लेवल्स एक्टिवेट होंगे। X3 का फर्स्ट वाला एंड X4 का फर्स्ट वाला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अर्निंग कैसे आएगी। X3 में होते हैं 3 स्पॉट। X4 में कितने होते हैं, 2 पर होते हैं, 2 यहाँ पे होते हैं और 2 यहाँ पे होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है X4 का। अब जैसे कोई फर्स्ट पर्सन ज्वाइन कर, मिल जाते हैं इंस्टेंटली, उसी टाइम पे आपके वॉलेट में चले जाते हैं। अब X3 और X4 दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, फिर X4 से क्या मिलेगा, इसकी अर्निंग आपके अपलाइन को चलेगी। मतलब कि आपने भी कमाया और आपके अपलाइन ने भी आपसे प्रॉफिट जनरेट किया। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है, वो खुद भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बेनिफिट दे रहा होता है। तो जैसे ही आपको कोई सेकंड पर्सन ज्वाइन करेगा तो आपके X3 से 5 BUSD इंस्टेंटली आपके वॉलेट में चले जाएंगे। और X4 में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 5 BUSD आपके अपलाइन को चले जाएंगे। ठीक है, आप किसी थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराते हो अपने साथ, तो यहाँ से 5 BUSD आपके अपलाइन को चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको X4 से यहाँ से 5 BUSD आएंगे। ठीक है, फोर्थ पर्सन पे आपको यहाँ से भी 5 BUSD मिलेंगे और आपको यहाँ से भी 5 BUSD मिलेंगे। फिफ्थ पर्सन पे आपको यहाँ से भी 5 BUSD मिलेंगे, आपको यहाँ से भी 5 BUSD मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि चौथे और पांचवें पर्सन पे 100 का 100% आपको ही मिलेगा। पहले 3% पे जो कुछ आपको मिल रहा होता है, कुछ आपके अपलाइन को मिल रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि फोर्सेज भागेगी तो क्यों भागेगी। कुछ लोग कहते हैं बस भाग जाएगी क्योंकि ये एक सिस्टम है, चला जाएगा, क्योंकि न्यू है ना। जैसे ATM पे लोग शुरू में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो आप लोगों के माइंड में अगर ये चीज चल रही है कि फोर्सेज अगर कभी बंद हो गई या फिर मिस्टर लाडो इसको बंद करके भागे, पहली चीज तो ये कंफर्म कर लें ये ब्लॉकचेन पे है। अगर आपके माइंड में ये चीजें आ रही हैं तो आपको ब्लॉकचेन क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज, आप अपने माइंड से ये चीज सोचें कि भागेगी क्यों। क्या मिस्टर लाडो के पास अगर कुछ जाएगा तो वो पैसा लेके भागेंगे ना। तो यहाँ पे जो पर्सन ज्वाइन होता है उसका प्रॉफिट हमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारे ही वॉलेट में आ जाता है। मिस्टर लाडो के पास तो हमारी तरफ से $1 भी नहीं जाता। वो कैसे कमाते हैं, वो अपनी टीम बिल्डिंग के थ्रू कमाते हैं। ठीक है, उनका डॉलर जो है वो, उसका रेट इंक्रीज हो रहा है, उनका डॉलर जो है वो मशहूर हो रहा है, लोग उसको बाय एंड सेल कर रहे हैं। ठीक है, उनके एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उनको वहीं से बड़ा बेनिफिट आ जाता है। तो आप वो सोचें, मिस्टर लाडो के पास कोई जैसे कंपनी होती है, कंपनी बंद हो जाती है तो क्या रीजन होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया होता है, ओनर के अकाउंट में जाता है, उसके जो है वो अकाउंट होता है उसमें जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लाडो के पास क्या जा रहा है, जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों में ही होती है। सो काइंडली अपनी चीजों, अपने माइंड को ना इन चीजों के लिए जरा क्लियर करें, ताकि आप अपने लिए अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये वाला प्लान समझ आया है। तो यहाँ पे फोर्सेज में वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों ही है। ये तो मैंने आपको वर्किंग बताई है कि आप जब काम करें, अपनी टीम बिल्ड करें तो आपको अर्निंग आती है। अभी नॉन वर्किंग का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं, तो यहाँ पे देखें, XXX और एक्स गोल्ड, ये लेवल्स। बट यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों से वो कहना चाहूंगी कि कम से कम ये वाला लेवल एक्टिवेट हो ही जाता है। ठीक है, $10 एंड 0.006 BNB। बट अगर आप अच्छा बेनिफिट जनरेट करना चाहते हैं तो कम से कम तीन तीन चार चार लेवल्स अपने एक्टिवेट करें, X3 के भी और X4 के भी। X4 आपको नॉन वर्किंग भी देता है। कैसे देता है मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब ये जो ऑरेंज कलर के स्पॉट नजर आ रहे हैं,
ठीक है, ये सारी नॉन वर्किंग है। ये $80, $80, ये मैंने 80 वाला अपना लेवल एक्टिवेट किया हुआ है, मुझे यहाँ से ये वाले ये सारी ये दोनों नॉन वर्किंग है। 160 BUSD मुझे नॉन वर्किंग आए हैं। ये तो मेरा काम है, जो व्हाइट कलर है ना, ये मेरा अपने काम को शो कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं टीम बिल्ड कर रही हूँ तो मुझे अर्निंग आ रही है। अब यहाँ पे देखिए 20 BUSD, तो ये 2 दफा रिसाइकल हो चुका है। रिसाइकल का मतलब है कि आपको एक दफा अर्निंग दे के दोबारा, जैसे ये स्लॉट सारे फिल हो गए, ये रह गया एंड वाला। ठीक है, ये भी ये सारे फिल हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, ये मुझे अर्निंग दे चुके हैं। अब क्या हो गया, लास्ट वाला रह गया है। जैसे ये लास्ट वाला फिल होगा, दोबारा से सारे खाली हो जाएंगे। ये भी खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा, ये सारे खाली हो जाएंगे, फिर मुझे अर्निंग देंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने स्पॉट एक दफा बाय करना होता है, और उसके बाद अगेन एंड अगेन आपको यहाँ से अर्निंग आती रहती है ऑल द लाइफ के लिए। तो ये डिसीजन आपका है कि आप कितने लेवल से आना चाहते हैं। आई विल सजेस्ट कि कम से कम दो दो लेवल्स, कम से कम दो दो लेवल्स एक्टिवेट करें। अगर आप दिन का 6 से 7 हजार रुपया कमाना चाहते हैं, अगर 1 से 3 हजार कमाना है डेली बेसिस का, तो फिर तो आईडी की तो आपकी इससे भी बन जाएगी। ठीक है, आईडी यहाँ से बन जाती है, आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो एक्स गोल्ड का देख लें, ट्रिपल एक्स का भी तकरीबन ऐसा ही है। सो मीटिंग के एंड होने से पहले आप अपने जो है ना वो अपलाइन को मैसेज करें कि आप लोगों ने कंप्लीट सेशन वॉच कर लिया है, और जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो कल 12 से पहले पहले अपना लेवल डन कराएं। अब यहाँ पे चेक करें, ये ऑरेंज कितने ज्यादा स्पॉट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये सारी मेरी नॉन वर्किंग है। ठीक है, कहाँ से आई है नॉन वर्किंग, मेरी टीम के काम करने से या फिर मेरे अपलाइन की टीम के काम करने से। दो तरह से ये अर्निंग देते हैं, टीम के काम करने से भी, अपलाइन की टीम के काम। टीम बिल्ड करेंगे तो क्या ही बात है। ठीक है, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों कॉन्सेप्ट है। ये एक वाहद ऐसा सिस्टम है जो कि आपके अपने काम करने से अर्निंग देता है, आपकी टीम के काम करने से अर्निंग देता है, आपके अपलाइन के काम करने से अर्निंग देता है, आपके अपलाइन की टीम के काम करने से अर्निंग देता है। ना सिर्फ अपलाइन, बल्कि तीन ऊपर वाले अपलाइन, अपलाइन उसका भी अपलाइन, उसका भी अपलाइन, तीन अपलाइन से, तीन डाउन से नीचे से अर्निंग आती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। सो मुझे बताएं अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, ताकि मैं क्लियर करवा सकूं। हाँ जी, बताएं यहाँ तक किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, अदरवाइज मीटिंग एंड हो जाएगी, जल्दी से बताएं। 19 पर्सन हैं। हाँ जी बिल्कुल, मलिहा मैम, यहाँ पे अर्निंग होती है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप टीम नहीं भी बिल्ड कर पाते, फिर भी कहीं ना कहीं से अर्निंग आती है, बट उसके लिए आपके स्लॉट एक्टिव होने चाहिए। आपके अपलाइन जैसे मेरे ज्यादा स्लॉट्स एक्टिव हैं, तो मेरी टीम में जितने ज्यादा स्लॉट, जिसके ज्यादा स्लॉट्स एक्टिव होंगे उसी को अर्निंग जाएगी। अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है, वो आपको प्रोसीजर बता देंगे, तो फिर जो है वो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। स्लॉट क्या है जो इसमें मैम, जैसे लेवल्स एक्टिवेट होते हैं ना, उसमें स्पॉट होते हैं, X3 के 3 स्पॉट हैं और X4 के जो है वो 6 स्पॉट हैं। नो सर, दानियल सर नो। टीम कैसे बनाते हैं फातिमा मैम, टीम बनाने के लिए आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं। ठीक है, आपने अकेले टीम नहीं बिल्ड करनी होती है, आपको बिल्ड करवाई जाती है, आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। सोशल मीडिया, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को मोस्टली यूज करके हम टीम बिल्ड करते हैं।